Good morning, students. Today we start this lesson. The enemy, its writer is Pearl S. Buck. Okay. तो इस लेसन में क्या बताया गया है, तो लेसन शुरू करने से पहले हम जरा इसको देखते हैं. It is the time of the World War. An American prisoner of war is washed ashore in a dying state and is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? तो इस लेसन में बेसिकली सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की बात हो रही है. आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 टू 1945 इसके बीच हुआ था. ठीक है, तो उस टाइम की बात है, सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की बात है कि जो प्रिजनर ऑफ वार होते हैं जो कि युद्ध में बंदी बना लिए जाते हैं. तो एक अमेरिकन प्रिजनर था, वो डाइंग स्टेट, मरने वाली हालत में था, मरी हालत में समुद्र के किनारे पर पड़ा हुआ था, यानी कि पानी से धकेल कर किनारे पर ले आया था. एंड इज़ फाउंड एट द रोस्ट ऑफ ए जापानी स्टोर, और वहीं पर मतलब कि समुद्र के किनारे के पास एक जापानी डॉक्टर का घर था, यानी कि उसके घर के बाहर वो पड़ा हुआ था. शुड ही सेव हिम एज ए डॉक्टर और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज ए पैट्रियट? तो अब जापानी जो डॉक्टर था वो इस कश्मकश में था कि अब उसे क्या करना चाहिए. एक डॉक्टर होने के नाते उसे बचानी चाहिए, उसकी जान बचानी चाहिए, या उसे एक देशभक्त होने के नाते आर्मी को सौंप देना चाहिए. आपको पता है स्टूडेंट्स कि उस टाइम जापानीज़ और अमेरिकन बहुत एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे. ठीक है, तो अब वो ये सोचा, तो इस लेसन में हमें यही बताया गया है. चलिए लेसन शुरू करते हैं. डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन ए स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड. डॉक्टर सदाओ, देखो ये उस डॉक्टर का नाम है, आपको इसको याद रखना है, डॉक्टर सदाओ हॉकी. ठीक है, इसका जो घर था वो जापानीज कोस्ट के पास बना हुआ था, यानी कि वहाँ जो समुद्र था उसके पास में बना हुआ था. कोस्ट होता है अ लैंड मास नियर द सी. वेयर एज ए लिटिल बॉय ही हैड ओपन प्लेट, तो जहाँ पे वो शुरू से, यानी कि जब वो छोटे थे तो वो खेल कूद कर वहीं पर बड़े हुए थे, शुरू से वो वहीं पर रहे थे. द लो स्क्वायर स्टोन हाउस वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव ए नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंड पाइन्स. तो जो उनका जो घर था वो लो, यानी कि कम हाइट का था, स्क्वायर शेप का था, स्टोन से बना हुआ था, वाज सेटअप और रॉक्स पे सेटअप था. वेल अबव ए नैरो बीच, और जो बीच था उससे उसकी हाइट से थोड़ा सा ऊपर बना हुआ था, और उन जैसे दैट वाज आउटलाइन विद बेंड पाइप, और उसके चारों तरफ एक आउटलाइन थी किसकी, यानी जो पाइन्स ट्रीज जो होते हैं, चीड़ के जो पेड़ होता है वो, उसकी आउटलाइन बनी हुई थी, और वो कुछ झुके हुए थे जो पाइन्स ट्री थे. एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ब द पाइन्स, और जब ये जो डॉक्टर जो सदाओ जब छोटे थे तो वो उन पाइन्स ट्री भी बहुत चढ़े थे, जैसे कि, और वो भी नंगे पैर, क्योंकि उन्होंने देखा था कि साउथ सीज़ में जैसे जो मैन होते हैं वो कोकोनट तोड़ने के लिए चढ़ते हैं ना ट्रीज़ पे, ऐसे ही वो भी उन पाइन्स ट्री पे चढ़ते थे. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज़, उनके जो फादर हैं वो उन्हें वहाँ पर लेकर सीज़ के आइलैंड पे लेकर गए थे. एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. और कभी भी वो ये कहने से नहीं चूकते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि दोज आइलैंड यंडर, देखो वहाँ पे जो आइलैंड है वो देखो, दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान, ये जापान के लिए सफलता की सीढ़ी है. वे शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली. जो डॉक्टर सदाओ जब छोटे थे तो वो अपने फादर से पूछते थे सीरियसली कि ये स्टेप हमें कहाँ लेकर जाएगा, ये स्टेप जवान को कहाँ लेकर जाएगा. हु नोज, कौन जानता है, क्या पता कहाँ लेकर जाए. हिज फादर हैड आंसर, उनके फादर आंसर क्या करते थे. हु कैन लिमिट अवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है. इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, तो हम ही पर डिपेंड करता है कि हम इसे क्या बनाना चाहते हैं. Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son. डॉक्टर सदाओ ने अपनी माइंड में बात बिठा ली थी. ठीक है, तो जब भी उनके जो भी फादर जब उनसे जो भी
काम करने को कहते थे तो वो वही काम करते थे। उनके फादर ने कभी भी उनके साथ जोक नहीं किया, कभी कोई मजाक नहीं किया, ना उनके साथ वो खेले, लेकिन उन्होंने उनके लिए बहुत पेन्स लिए क्योंकि वो उनके बेटे थे, इसलिए एक ही बेटे थे। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। सदाव को पता था कि जो उनकी जो एजुकेशन है वो उनके फादर के लिए मेन है, बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 to America to learn all that could be learned of surgery and medicine। और इसी रीज़न के लिए जब वो 22 ईयर्स के थे तो उन्हें अमेरिका भेजा गया ताकि वो ये सब चीज़ें मतलब कि जान लें कि सर्जरी और मेडिसिन की वो पढ़ाई पढ़ लें, वहाँ पे मेडिकल की पढ़ाई पढ़ लें। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।